नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम को जो सोल्व किया गया है फोर्ड फुल्केशन मेथड के या फोर्ड फुल्केशन एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम हमारा जो इसका एप्लीकेशन है वो है नेटवर्किंग के अंदर। मान लीजिए मेरे पास में सोर्स से डेस्टिनेशन तक मुझे कुछ डेटा को ट्रांसमिट करना है और उस डेटा ट्रांसमिशन में मुझे ये देखना है कि किस किस राउटर्स के थ्रू वो वहां पहुंचेगा और वहां पे इश्यूज क्या आएंगी, कौन सा ऐसा होगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में हमारा मैक्सिमम फ्लो कैसा होगा नेटवर्क का। यही चीजें समझने के लिए हम मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो जनरली अगर समझे तो इसको आप पाइपलाइन के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 जो है मेरा सोर्स है और 7 मेरा डेस्टिनेशन है। तो यहां से यहां तक अगर मैं किसी वाटर फ्लो को देखना चाहूं तो मैं किस रास्ते से या किस किस रास्ते से जा सकता है कि 7 पे मैक्सिमम फ्लो हो या मैक्सिमम रीच करे। तो उसके लिए हम इसको समझते हैं मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम को। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले तो हम उनको समझ लेते हैं। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? सबसे पहला है सोर्स। देखिए, जब भी आपका कोई वर्टेक्स होगा उस वर्टेक्स पे दो तरह के एरो होंगे। एक तो होगा जो इनकमिंग या इनवर्ड्स और दूसरा होगा आउटगोइंग या आउटवर्ड्स एरो। ठीक है, या एज हम इसको कहेंगे। तो इसी से हमें पता चलेगा कि ये जो फ्लो आ रहा है और यहां से फ्लो जा रहा है ये हमें यहां से क्लियर होगा। तो सोर्स कौन सा है? सोर्स वो वर्टेक्स है जहां पे सारे आउटवर्ड्स एज होंगे, कोई भी इनवर्ड एज नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो 1 जो है हमारा सोर्स की तरह वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे सारे दोनों के दोनों आउटवर्ड्स है, कोई भी इनवर्ड्स नहीं है, इनकमिंग आर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसको हम 1 को कहेंगे ये कि ये सोर्स है। अब बात करते हैं सिंक। सिंक वो होगा जिसमें सारे इनवर्ड्स एज होंगे और आउटवर्ड्स एज कोई नहीं होगा, जहां पे सब आ रहे होंगे, जा कुछ नहीं रहा है, वो होगा हमारा सिंक। यहाँ पे अगर हम देखें 7 को तो 7 मेरा जो है सिंक की तरह वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारा आउटवर्ड्स नहीं है, सब इनवर्ड्स है। ठीक, तो ये दो चीजें हो गई हमारा सोर्स और सिंक। जो हमारा नेटवर्क फ्लो होगा वो सोर्स से सिंक की तरफ को होगा। हमारा नेटवर्क का फ्लो होगा या वाटर फ्लो हम कहेंगे तो वो सोर्स से लेके सिंक की तरफ पहुंचेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बोटल नेक कैपेसिटी। बोटल नेक कैपेसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक वाटर बोतल होती है, वाटर बोतल के अंदर जो पानी रखा होता है वो तो बहुत सारा होता है, बट उसका जो नेक होता है वो बहुत बारीक होता है और उसी कैपेसिटी से हमें पता चलता है कि हमारा वाटर का फ्लो कितना जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी एक पाथ को फॉलो करूं और उस पाथ में जो मिनिमम मुझे मिलेगा वैल्यू, वही मेरा बोटल नेक कैपेसिटी होगा। जैसे कि यहां पे अगर मैं इस पाथ को फॉलो करूं, 1 से मैं 2 जाऊं, 2 से 5, 5 से मैं 7, तो यहाँ पे क्या है 1 से 2 का जो फ्लो है मैक्सिमम फ्लो इन्होंने दिखा रखा है 7, 2 से 5 का जाने का 5 और 5 से 7 पे जाने का 10। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो बॉटल नेक कैपेसिटी होगी 7,5,10। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका बॉटल नेक कैपेसिटी होगी 5, क्योंकि यही वो फ्लो है जो सबसे कम है। ये एज जो है सबसे कम वैल्यू रख रहा है, इसका मतलब है ये बॉटल नेक कैपेसिटी होगी। इसके बाद हमारा होगा रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है या रेजिडुअल ग्राफ हम कहेंगे वो क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं रेजिडुअल ग्राफ के अंदर हमारा हर एक एज का रेजिडुअल कैपेसिटी काउंट किया जाएगा। रेजिडुअल ग्राफ होता है कि सोर्स से सिंक पे जाने का जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं उसको हम कहेंगे रेजिडुअल ग्राफ, और उसके अंदर रेजिडुअल कैपेसिटी होगी और उसको हम कैसे काउंट करेंगे? उसको हम काउंट करेंगे ओरिजिनल कैपेसिटी माइनस करंट फ्लो। ओरिजिनल कैपेसिटी ये है और करंट फ्लो क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो गया -5, क्योंकि यहाँ पे बॉटल नेक कैपेसिटी 5 है। तो अगर इसको मैं लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा 5 एंड स्लैश लगा के 7, 5/7 एंड 5/10। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो से। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो को कैसे लिखा जाता है कि मैंने लिखा 5/7, इसका मतलब है
ये तो मेरा है कैपेसिटी कि यहाँ पे कितना जा सकता है, ठीक है। इस एज के थ्रू कितना ट्रांसमिट हो सकता है, ये 7 उसका वेट है। तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटी। और जो 5 है वो है फ्लो। और ये फ्लो कहां से निकल के आया, ये आया बोटलनेक कैपेसिटी से। बोटलनेक कैपेसिटी से मुझे 5 मिला, क्योंकि इस पाथ को अगर मैं फॉलो करूं, यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं, तो यहाँ इस पाथ को अगर मैं फॉलो करूं तो यहाँ पे बोटलनेक कैपेसिटी होगी 5। तो इसी से इसको, इस रेजिडुअल ग्राफ का रेजिडुअल कैपेसिटी हम काउंट करते हैं। इसके बाद होता है ऑगमेंटेड पाथ। ऑगमेंटेड पाथ होता है जहां पे हम यहां से इसमें पूरा काउंट करते हुए चलेंगे सोर्स से सिंक तक, और उसमें हम फिर इसको माइनस करते हुए चलेंगे। माइनस करने के बाद में जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही मेरा ऑगमेंटेड पाथ होगा। इसको हम अब समझ लेते हैं कि कैसे इसको हम सोल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो पाथ हमने लिया था सोर्स से सिंक का, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 वाला ही हम इसको सोल्व करते हैं। उसमें हमने लिखा भी अभी है ऑलरेडी कि 1 से मैं 2 जाऊंगा, 2 से मैं 5 जाऊंगा और 5 से मैं जाऊंगा 7। ये तो मैंने ऑगमेंटेड पाथ ले लिया कि कहां से कहां जा रहा हूं। अब इसमें मैं बोटलनेक कैपेसिटी काउंट करूं तो बोटलनेक कैपेसिटी इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 10 है कैपेसिटी। तो बोटलनेक होगा इन तीनों में जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा है 5। तो इसको मैंने लिख लिया फ्लो स्लैश कैपेसिटी। इस तरह से मैंने लिख लिया है कि पहले मैं बोटलनेक कैपेसिटी लिखूंगा और उसके बाद में कैपेसिटी जो उसका टोटल है वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो कैपेसिटी एंड फ्लो लिखने के बाद में अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें से इस ग्राफ के अंदर मैं बना लूंगा जो मेरा चेंजेस होके आया। जैसे मतलब 5 में से 5 चला गया, तो रेजिडुअल कैपेसिटी मुझे फाइंड आउट करना। तो अब मैं रेजिडुअल कैपेसिटी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होगा मेरा, जो वहां से माइनस बचा है, दैट मीन्स कि 7 माइनस 5 इज 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो बचा है मेरे पास में कि ये 2 और 2 यूनिट और वाटर फ्लो हो सकता है। सेम यहाँ पे बचा है 0 और यहाँ पे बचा है 5। ये मेरा हो गया रेजिडुअल कैपेसिटी। तो एक मैंने पाथ फॉलो किया और उसको मैंने चेक कर लिया। अब जिसका कैपेसिटी 0 हो चुका है उस पाथ को मैं फॉलो नहीं करूंगा, या उस एज को मैं फॉलो नहीं करूंगा। जैसे कि ये वाला एज है, इसको मैंने रेड लाइन से दिखा दिया। अब ये क्या होगा कि इस पाथ के थ्रू मैं नहीं जाऊंगा दोबारा, ऑगमेंटेड पाथ में इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो फ्लो है वो हो चुका है 0। अब यहां से कोई भी वाटर फ्लो नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। मैक्सिमम फ्लो इसमें से काउंट कर लिया है हमने, ठीक है। अब इसको काउंट करने के बाद में मेरा आएगा मैक्सिमम फ्लो काउंट करना है, जो कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लो मेरा क्या हो गया, इस पाथ के थ्रू मेरा जाएगा 5। तो ये मैंने एक निकाल लिया मैक्सिमम फ्लो। अब मैं चेक करता हूं क्या इस ग्राफ के अंदर कोई दूसरा भी रास्ता अवेलेबल है, क्या दूसरे तरीके से हम पहुंच सकते हैं सोर्स से सिंक तक। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं एक रास्ता इधर से भी अवेलेबल है हम जाने के लिए, तो मैं इसको काउंट करूंगा। अब इस बार इधर वाला पाथ फॉलो करूंगा, ठीक है। और ये पाथ कौन सा है, 1 से 3, 3 से 6 एंड 6 से 7। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि मैं 1 से जाऊंगा 3, 3 से फिर जाऊंगा 6 और 6 से मैं जाऊंगा 7 पे, ठीक है। तो सोर्स से सिंक का मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पहले पता करना है कि बोटलनेक कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है। तो बोटलनेक कैपेसिटी मेरी क्या हो गई, 4। तो ये स्लैश करके मैं इसको 4 लिख दूंगा कि फ्लो यहाँ से मैक्सिमम फ्लो क्या हो सकता है, 4 का ही फ्लो हो सकता है, उससे ज्यादा का फ्लो नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ पे भी नोट डाउन कर देता हूँ। रेजिडुअल जब मैं कैपेसिटी लिखूंगा तो रेजिडुअल कैपेसिटी में मेरा जो बचा है 4 जाने के बाद में 10 माइनस 4 आएगा 6। ये मैं यहाँ पे नोट डाउन करता चला जाता हूँ, ठीक है। ये हो गया 0। तो 7 माइनस 4 इज 3 एंड 4 माइनस 4 इज 0। तो ये आ गया मेरा रेजिडुअल कैपेसिटी। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये वाला जो पाथ है ये मेरा ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि इस पाथ से मैं जा नहीं सकता, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो अब मेरा यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्लो हुआ इस पाथ के थ्रू वो हुआ 4। इसको मैंने लिख लिया है। अब नेक्स्ट मेरा काम क्या है, और कोई पाथ मुझे फॉलो करना है, किसी और रास्ते से जा सकता हूं क्या। तो एक रास्ता मेरे यहां से भी है कि मैं यहां से सोर्स से 1 से 2 पे जाऊं, 2 से 3 पे, 3 से 4,
4 से 5, 5 से 7 पे जा सकता हूँ। एक तो ये रास्ता फॉलो कर सकता हूँ। एक में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो 6 से 7 जाऊं। बट यहाँ देखना है कि ये वाला मैं फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि ये यहाँ पे 0 हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से जाऊं किसी भी रास्ते से, इसको और इसको मुझे फॉलो नहीं करना, तो मैं दूसरा रास्ता देखता हूँ। तो मेरे पास में एक रास्ता अवेलेबल है कि यहाँ से 1 से मैं 2 पे जाऊंगा। तो 1 से मैं 2 पे गया और 2 से मैं गया 4 पे, 4 से मैं गया 5 पे और 5 से गया मैं 7 पे। तो एक पाथ में इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो अब इस वाले पाथ को अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरा किस किस तरीके से होगा कि पहले मैं 1 से 2 पे गया हूँ, इधर से गया हूँ, फिर यहाँ से यहाँ आया, इधर से यहाँ गया और यहाँ से फिर अगेन इस पाथ को फॉलो करते हुए 7 पे पहुंचा। अब अगर मैं इस पे काउंट करूं तो मेरा जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पे 2 का फ्लो बचा हुआ है और यहाँ पे 5 का बचा हुआ है। ठीक है। और अगर इसमें देखूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो इसका जो बोटल नेक कैपेसिटी आएगा वो आएगा 2। ठीक है। तो इसमें से इस पाथ को अगर मैं जाऊं तो यहाँ से सिर्फ 2 ही हो सकता है। तो 2 को मैं माइनस करता हुआ चला जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ से 2 को माइनस करता हुआ चला जाऊंगा। तो अब मेरा क्या होगा, मैंने जो पाथ फॉलो किया है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 से 2 जा रहा हूं और यहाँ पे बोटल नेक कैपेसिटी है 2। ठीक है। तो रेजिडुअल कैपेसिटी मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब मेरा 0, क्योंकि इस पाथ को अगर मैं जाऊंगा तो 2 मेरा बोटल नेक कैपेसिटी हो गया, तो ऑलरेडी 2 मेरा ऑक्यूपाइड हो चुका है। यहाँ से क्या बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस 2 इज 1, 3 minus 2 is 1 and 5 minus 2 is 3। ये मेरा बचा और यहाँ पे ये वाला हो गया मेरा 0। ये वाला जो रेड रेड करता जा रहा हूं मैं, ये हो गया मेरा 0। और जैसे ये 0 होगा तब मैं इसको नहीं ले सकता, कंसिडर नहीं कर सकता। तो अब इस वाले पाथ के थ्रू जो मुझे मिला है वो मैक्सिमम फ्लो मिला है मुझे 2 का। अब मैं इसके अलावा दूसरा पाथ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास में ये वाला तो 0 हो चुका है, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता, ये नहीं ले सकता। तो मेरे पास में एक तो पाथ है कि यहाँ से यहाँ आऊं, यहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं और यहाँ से यहाँ पे आऊं। ठीक है। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो ये पाथ मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 से मैं 3 जा सकता हूँ, 3 से 4 जा सकता हूँ, 4 से 5 और 5 से 7। इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से मैं कैसे जाऊंगा कि 1 से 3 जाऊंगा इस वाले पाथ को, फिर यहाँ से 3 से 4, 4 से 5 और 5 से अगेन इस पाथ को फॉलो करते हुए 7 पे पहुंचूंगा। अब यहां से मैं काउंट करूंगा कि मेरा फ्लो कितना होगा मैक्सिमम, वो पता चलेगा मुझे यहाँ रेजिडुअल्स पे कि मेरा बचा हुआ कितना है। तो यहाँ पे 6 बचा हुआ है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 बचा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटी बचा हुआ है यहाँ पे 6, 2, 1, 3, तो सबसे छोटा है 1। तो बोटल नेक कैपेसिटी हो गई 1। इसका मतलब है मैक्सिमम फ्लो इस पाथ के थ्रू जो होगा वो 1 होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये मेरा मैक्सिमम फ्लो में आ गया 1। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको हम काउंट कर लेते हैं इस पाथ के थ्रू। ठीक है। तो 1 मेरा जो है कम होता चला जाएगा सब में से। तो इसमें से मैं लिख देता हूँ, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 1 गया और यहाँ से भी 1 गया। ठीक है। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं रेजिडुअल कैपेसिटी निकाल देता हूँ। तो 5 में से 6 में से 1 गया, 5 बचा। 2 में से 1 गया, 1 बचा। 3 1 बचा हुआ था, 1 में से 1 गया, 0 बचा। और ये 3 में से 1 गया, 2 बचा। यहाँ पे तो ये आ गया, ये वाला 0 हो चुका है, इसका मतलब ये वाला मेरा ब्लॉक हो चुका है। इसको हम यूज नहीं करेंगे, इनको हम यूज नहीं करेंगे, इनका फ्लो जो है मेरा 0 हो चुका है। अब इसके बाद में मेरा नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट पाथ मुझे फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट पाथ में अगर देखूं तो ये और ये मैं नहीं ले सकता। तो मेरे पास में कौन कौन से ऑप्शन है कि मैं ए से 1 से 3 पे ही आ सकता हूँ और यहाँ से 4 पे जा सकता हूँ, 4 से मैं 6 पे आ सकता हूँ, पर 6 से 7 जाने के लिए कोई पाथ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा कोई भी पाथ अब नहीं अवेलेबल है जो मुझे 1 से 7 पे पहुंचा दे। तो ये तो मेरा हो गया टोटल कि और मेरे पास में कोई पाथ ना बचने की वजह से तो मेरा टोटल यहीं तक ही फ्लो होगा 1 से लेके 7 तक। और इसको मैं टोटल को काउंट कर लूंगा तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आई थिंक 12।
ये मेरा मैक्सिमम फ्लो निकल के आया है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लोड फुल्केशन मेथड। अब बात करते हैं फोल्ड फुल्केशन मेथड के थ्रू इस प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा बिग ऑफ ई इंटू मैक्स फ्लो। मैक्स फ्लो को कई बार हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से भी, तो इसको हम कहेंगे बिग ऑफ ई इंटू यू। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। अब इसको समझते हैं ये कैसे होगा। देखिए जो हमारा मैक्सिमम फ्लो निकाला जा रहा है वो सोर्स से सिंक तक निकाला जा रहा है, उसके बीच में बहुत सारे एजेस हमारे होंगे। तो जितने भी एजेस हैं मेरे, उन एजेस को हम निकाल रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ मुझे क्या निकालना पड़ रहा है, मैक्सिमम फ्लो मुझे निकालना पड़ रहा है उस हर एक का। तो जितनी बार भी मैं निकाल रहा हूं उतनी बार मुझे एक पाथ को फॉलो करना पड़ा, तो वहां पे एजेस होंगे प्लस उसका फ्लो होगा, एज होगा फ्लो होगा, एज होगा फ्लो होगा। तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है बार बार। तो इसीलिए इसका क्या होगा, हर बार मुझे जो है हर एक एज के साथ में फ्लो को काउंट कर रहा हूं, तो इसको हम कहेंगे बिग ऑफ ई इंटू यू। यू क्या है, मैक्स फ्लो। तो ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मेथड भी हैं जिनके थ्रू हम मैक्सिमम फ्लो को काउंट कर सकते हैं, तो वहां से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, उनको हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।